हाथी, जंगल का महाबली जानवर हाथी हमें क्या सिखाना चाहता है? नमस्ते। भगवान दत्तात्रेय जी के 14th गुरु का नाम है हाथी, यानी कि एलिफेंट। हाथी जैसा महाबली जानवर शायद ही जंगल में कोई दूसरा होगा, परंतु फिर भी उसकी एक कमी के कारण वो शिकारी के जाल में आकर फंस जाता है। और हाथी की वही एक कमी हम मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा देने का काम करती है। तो वो शिक्षा क्या है, आइए जानते हैं। हाथी बहुत जल्दी हथनी यानी कि ऑपोजिट जेंडर या किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षित हो जाता है, यानी कि वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। और उसके अट्रैक्ट होने का, उसके अपने कार्य से डिस्ट्रैक्ट होने का एक मुख्य कारण है, वो है उसकी इच्छाएं। जो हाथी है वो अपनी इच्छाओं को काबू में नहीं रख पाता, उसका अपने ऊपर संयम नहीं है। और यही कमी का इस्तेमाल करके शिकारी उसे लालच देता है और अपने बंधन में बांध लेता है। यहां से भगवान दत्तात्रेय जी हमें शिक्षा दे रहे हैं कि अगर हम मनुष्य भी अपनी वासनाओं को, अपनी शक्ति को, अपनी इच्छाओं को बांध कर नहीं रखेंगे, सीमाओं में नहीं रखेंगे, तो ये सीमाएं, ये वासनाएं, ये इच्छाएं हमारी बंधन का कारण बन जाएंगी। इसलिए बहुत जरूरी है उसके लिए जो अपने जीवन को सच में साधना चाहता है, अपनी एनर्जी का, अपनी ऊर्जा का, अपनी लाइफ एनर्जी का, अपनी वाइटल एनर्जी का सही काम के लिए, सही उद्देश्य के लिए और अपने जीवन को सुधारने के लिए उस शक्ति का जो इस्तेमाल करना चाहता है, उसे इन शक्तियों को अपनी सीमाओं में रखना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। और जो हाथी है वहां एक सिग्निफिकेंस है। हाथी यहां हमारे मन को दर्शाता है और हमारा मन भी इन इच्छाओं, वासनाओं, विषय भोगों के लिए निरंतर भार की तरफ दौड़ता रहता है। और जो सच्ची शांति, सच्चा सुख जो है वो हमें तब मिलेगा जब हम अपने भीतर झांकेंगे, जब हम अपने भीतर उतरेंगे। और एक साधक के लिए, उस व्यक्ति के लिए जो अपने जीवन को साधना चाहता है, उसके लिए ये बाकी लोगों से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ताकि अगर वो स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहा है तो उस एनर्जी को वो सरेंडर भाव से भगवान को समर्पित कर सके। यह भगवान को समर्पित करने का मतलब है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो अपने परमात्मा की खुशी के लिए कर रहे हैं। और एक साधक को ही इतना विश्वास होता है कि कोई है जो उसे उससे ज्यादा जानता है। अगर हम इसी चीज में अपने भीतर उतरें तो हम कहेंगे कि वो चेतना है, हमारी कॉन्शियसनेस है, जो हमें धीमे धीमे, हल्की हल्की आवाज से बताती रहती है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। हम कभी कभी अपने जीवन में ये अनुभव करते हैं कि हम कोई कार्य करने जा रहे हैं और अंदर से एक फीलिंग आती है
कि ये कार्य करना, ये काम करना सही नहीं है। जो हमारी चेतना है, हमारी कॉन्शियसनेस है, हमें वार्निंग देती है, परंतु विवेक की कमी के कारण हम उस आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर भी हम उस कार्य को करते हैं। यही शिक्षा भगवान दत्तात्रेय जी हमें हाथी से देना चाहते हैं। जिस प्रकार पिछली वीडियोस में हमने बात करी कि हमने भंवरे से सीखा कि हमें जितनी जरूरत है हम सिर्फ उतना ले, और जिससे भी ले उसको बदले में दुख कभी ना दे। सामने वाले को कष्ट हमें कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि वही कष्ट जब गिल्ट के रूप में हमारे ऊपर आता है तो हम उस दुख को कभी सहन नहीं कर पाते। अगली वीडियो में हमने समझा हनी बी यानी कि मधुमक्खी से कि ज्यादा इकट्ठा करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इकट्ठा वहां करना चाहिए जहां हमें पता है कि इस चीज की हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है। परंतु कमी की बात यह है कि हमने बाहरी चीजों को, मटीरियलिस्टिक थिंग्स को, चाहे वो पैसा, घर, गाड़ियां, इन सब चीजों को हमने इतनी इंपॉर्टेंस दे दी है कि हम ये सब कुछ इकट्ठा करने में हमारी पूरी लाइफ खत्म कर देते हैं। और जो रियल ट्रुथ है, जो सत्य है, जो रियल आनंद हमारे भीतर है, हम उसको भूल जाते हैं। और इस वीडियो में हमने जाना कि इच्छाओं को कम करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब ये इच्छाएं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं या फिर हम इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं, तो हम इन इच्छाओं से इस तरह बंध जाते हैं कि हम इससे छूटने के लिए कुछ भी कर लें, परंतु छूट नहीं पाते। और इनसे छूटने का जो सही समय है वो आज ही है। हम हमेशा सोचते हैं कल कर लेंगे, कल हो जाएगा, आज तो अपनी लाइफ को एंजॉय करो, कल देखी जाएगी। या जैसे एक बात जैसे मैंने बोला ना कि कल देखी जाएगी, तो बहुत बार सुनने में आता है कि हम कहते हैं कल जो होगा देखा जाएगा, कल किसने देखा है। परंतु मैंने एक चीज भी सुनी है कि कल किसी ने नहीं देखा, कल हमें खुद देखना पड़ेगा। इसलिए अगर हमें कल को सुधारना है तो अपने आज पर हमें मेहनत करनी होगी। आज हमें अपने आप को तैयार करना होगा कल के लिए। इसलिए आज जो हमें काम मिला है उसे हम पूरी मेहनत के साथ पूरा 100% देकर करेंगे तो कल तो हमारा ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि बुढ़ापा उसका सुधरेगा जिसने जवानी में अपने आप को संभाला हो, और जवानी उसकी सही बीतेगी जिसने बचपन में अपनी इच्छाओं को कंट्रोल किया हो और जिसने बचपन में अपने आप को संभाल लिया। उसकी सारी लाइफ सॉर्टेड रहेगी और वो अपने जीवन में आनंद पूर्वक खुशी से जी पाएगा। या इच्छाओं का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम आगे बढ़ने के लिए मेहनत ना करें। सिर्फ इतना सा मतलब है मेरे कहने का कि उन इच्छाओं के हम गुलाम ना बन जाएं। जो कार्य, जो काम आज हमारे पास है, जो काम आज हमें करना है, उसको पूरी शिद्दत से, पूरा 100% देकर, पूरी मेहनत के साथ आज वो काम करें और सही काम करें जो रियलिटी में हमको लगता है कि उसकी जरूरत है इस वर्ल्ड को, ताकि हम अपने साथ साथ दूसरों के जीवन के लिए एक फ्रूटफुल भविष्य निर्मित कर सके। इसलिए कहा जाता है कि आज जो वृक्ष के फल हम खा रहे हैं वो पहले किसी ने लगाए थे। इसलिए यह हमारा फर्ज बनता है, ये धर्म की बात नहीं है,
ये हमारा फर्ज है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी उन फलों को खाते हुए बीज लगाएं आगे वाली जनरेशन के लिए, आगे आने वाले लोगों के लिए, ताकि वो भी एक सुंदर, एक मुस्कुराता हुआ भविष्य देख सके। कितनी ही इंपॉर्टेंस है इन शिक्षाओं की। यही शिक्षाएं हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि अपने विवेक को जागृत करके जो रियल ट्रुथ है, जो सच्चाई है इस जीवन की, उस तरफ हम चल सकें और इस नेचर के साथ जुड़कर हम आनंद पूर्वक अपना जीवन जी सकें। अगली वीडियो में मिलेंगे भगवान दत्तात्रेय जी के अगले गुरु के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और आनंद से अपना जीवन जिए। नमस्ते।